एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज में 17 फरवरी बुधवार को जो बात कही गई कि जो फंड हाउस है अपने कुछ ईटीएफ्स की वैल्यू को जो सेपरेट करना चाहते हैं, उसमें जो है 3 ईटीएफ्स इंक्लूड थे, जो कि एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ, एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ जो है जो फंड हाउस है उनकी वैल्यू को जो है सेपरेट करना चाहते हैं। और फंड हाउस की तरफ से कहा गया कि जो वैल्यू सेपरेटिंग का काम है वो 22 फरवरी सोमवार तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इन ईटीएफ्स में, और उन इन्वेस्टर्स को कुछ को जो है बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता कि जो वैल्यू स्प्लिटिंग होने से उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं। और ईटीएफ्स की वैल्यू स्प्लिटिंग के बारे में या स्टॉक स्प्लिटिंग के बारे में हम पहले एक एग्जांपल से जानते हैं। आइसर मोटर्स अभी 2 महीने पहले ही आइसर मोटर्स का एक स्टॉक था जिसकी की शेयर की ट्रेडिंग मार्केट में हो रही थी, वो 18,000 के आसपास हो रही थी। बट कंपनी की तरफ से डिसीजन लिया गया जो स्टॉक की स्प्लिटिंग है, वैल्यू है जो उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 1:10 है जो स्टॉक की वैल्यू स्प्लिटिंग निकली। तो ऐसे में जिन इन्वेस्टर्स के पास आइसर मोटर्स का एक स्टॉक था उनको जो है स्टॉक की 10 क्वांटिटी और अलॉट हो जानी थी। ऐसा करने से क्या होता है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, बट जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मान लो जिसके पास एक स्टॉक था उनको जो है 10 क्वांटिटी उनके पोर्टफोलियो में मिल जानी थी। ऐसा करने से कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि मान लो भी आइसर मोटर्स का 18,000 रुपये पर शेयर जो है ट्रेडिंग हो रहा था, तो जो काफ़ी कॉस्टली था और हर एक इन्वेस्टर से उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि जो स्टॉक का वैल्यू थी वो थोड़ी काफ़ी कॉस्टली है। जैसा कि एमआरएफ टायर्स का स्टॉक है वो भी काफ़ी कॉस्टली है जिसकी वैल्यू 60,000 के आसपास है। तो ऐसे में आइसर मोटर्स ने जो है 1:10 के हिसाब से जो है स्टॉक स्प्लिटिंग कर दी, और जो इन इन्वेस्टर्स के पास एक स्टॉक था उसको जो है 10 स्टॉक्स की क्वांटिटी जो है अलॉट हो गई। तो ऐसे में जो क्या होता है कि वैल्यू तो नहीं बढ़ती स्टॉक की, ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती, बट जो क्वांटिटी होती है स्टॉक्स की वो बढ़ जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि जब वैल्यू कम होती है स्टॉक्स की तो हर एक इन्वेस्टर्स के लिए, हर एक ट्रेडर्स के लिए जो है वो अफोर्डेबल हो जाता है, और जो उसमें ट्रेडिंग जो है ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है कोई भी कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिटिंग करती है या फिर ईटीएफ में जो है स्प्लिट वैल्यू स्प्लिट करते हैं। तो ऐसा ही एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो 3 ईटीएफ्स हैं इस केस में भी ऐसा ही है। जो फंड हाउस चाहता है कि जो ईटीएफ्स में ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, वो ज़्यादा हो। अगर हम बात करें तो जो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है इसकी जो प्राइस थी, शेयर का प्राइस था वो नियर अबाउट 4300 रुपये के आसपास था। और जो अब एचडीएफसी गोल्ड की ईटीएफ की जो रेशियो निकली वो 1:100 निकली। यानी कि किसी के पास अगर एक ईटीएफ था एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ का, तो उसको जो है 100 ईटीएफ की यूनिट्स है जो अलॉट हो जाएंगी उसके डीमैट अकाउंट में। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी खुश हो गए कि जो क्वांटिटी है उनकी 100 हो जाएगी, यानी कि उनको पास एक ईटीएफ था और उनको जो है 100 यूनिट्स जो है अलॉट हो गई। बट ऐसा नहीं होता, जो वैल्यू रहती है ईटीएफ की या स्टॉक की वैल्यू स्प्लिटिंग करते टाइम वो सेम रहती है, बट जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें एचडीएफसी सेंसेक्स और एचडीएफसी निफ्टी 50 का ईटीएफ है जो उसकी जो वैल्यू होनी है वो 1/10 ईच होनी है। यानी कि अगर किसी के पास एक ईटीएफ है एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ का और एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ का, तो जो है उसको एक के पीछे 10 क्वांटिटी है जो उनके अकाउंट में अलॉट हो जाएंगी। और जो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है उसकी जो स्प्लिट वैल्यू है वो 1:100 है। यानी कि जिसके पास एक ईटीएफ है एचडीएफसी का उसको जो है 100 क्वांटिटी है जो अलॉट हो जाएंगी। यानी कि जो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी एक यूनिट की वो 0.01 ग्राम हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम गोल्ड। यानी कि जो 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू थी 4300 रुपये थी ईटीएफ की, उस टाइम जो है ट्रेड कर रहा था वो 4300 के आसपास कर रहा था, जो कि 1 ग्राम की गोल्ड की वैल्यू थी। आपको पता होगा कि कोई भी ईटीएफ होता है, यानी कि जो गोल्ड ईटीएफ है उसकी जो वैल्यू है गोल्ड के हिसाब से जो है चलती रहती है, ट्रेडिंग होती रहती है। जैसे जैसी गोल्ड की वैल्यू होगी वैसे वैसे जो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ की भी वैल्यू होगी। तो जो ईटीएफ है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, इसकी जो वैल्यू कर दी गई है 0.01 ग्राम की गोल्ड की कर दी गई है। यानी कि अगर अभी हम देखें तो 43 रुपये के आसपास है जो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ की ट्रेडिंग हो रही है। तो मैंने इसके लिए जो है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ का जो है कैंडल चार्ट भी यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फरवरी 16 के आसपास जो इसकी वैल्यू थी वो गोल्ड ईटीएफ की नियर अबाउट 4300 के आसपास जो है ट्रेडिंग कर रही थी। बट 17 फरवरी के बाद जो है न्यूज़ आई फंड हाउस की तरफ से, प्रेस रिलीज में कहा गया कि जो वैल्यू है उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू अगर हम देखें 17 फरवरी को, तो जो वैल्यू है इसकी शेयर ट्रेडिंग हो रहा था, ईटीएफ ट्रेड हो रहा था वो 41.25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास भी एक यूनिट्स भी थी गोल्ड ईटीएफ की, एचडीएफसी के गोल्ड ईटीएफ की, उनके पास जो क्वांटिटी है वो 100 क्वांटिटी अलॉट हो गई हैं। और जिनके पास एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ की और एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ की
यूनिट सी उनको जो है हर एक ETF के पीछे जो है 10 यूनिट जो है अलॉट हो गई। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं है कि जो उनको 10 क्वांटिटी अलॉट हो गई तो उनको जो है बेनिफिट होगा, बट जो है शेयर में ट्रेडिंग होगी, ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली जो ETFs के प्राइस हैं वो अप जाएंगे, और जैसे जैसे ETFs की इंडेक्स की जो भी परफॉर्मेंस होगी वैसे वैसे जो है ETF परफॉर्मेंस करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सप्लिटिंग वैल्यू होती है, जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी फिर फंड हाउस है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए ही करते हैं ताकि जो स्टॉक में ट्रेडिंग, ETFs में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो निश्चिंत होकर अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें बनाए रखें। और बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।